Jai Hind all of you, and you are welcome to the weekly round of CA. इस हफ्ते आपको बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट दिए जाएंगे इस वीकली राउंड अप में, और बहुत ही यूज़फुल हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं, और हो सकता है कि आपके पेपर में वो मिल जाएं। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और वीकली राउंड अप आपको मिलता है, वीकली अपडेट आपको मिलता रहता है एवरी संडे। तो इस संडे का आपका वीकली राउंड अप आपको जीके का और सीए का मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का वीकली राउंड अप आपके सामने है। तो देखते हैं क्या क्या न्यूज़ है अब तक का, जो कि आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल हो सकता है। आइए फर्स्ट न्यूज़ देखिए। फर्स्ट क्या है, द ऑथोराइज्ड सेलर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया। इंडिया में इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, उनका ऑथराइज सेलर कौन है? तो अभी ऑथराइज सेलर एसबीआई को किया हुआ है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड का ऑथराइज्ड सेलर बना दिया है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री रिसेंटली ओपन्ड इट्स फर्स्ट क्रॉस सी बुलेट ट्रेन? सी में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सी के रास्ते, समुद्र के रास्ते बुलेट ट्रेन किस कंट्री ने किया है स्टार्ट? वो है चाइना। चाइना ने रिसेंटली फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टार्ट किया फ्रॉम समुद्र के मार्ग से जाती है। वो बुलेट ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है चाइना ने, और इंडिया भी पीछे नहीं है, इंडिया भी लगा हुआ है, तो हम भी लगे हुए हैं। तो इंडिया भी इसी कोशिश में है, इंडिया भी बहुत सारे काम कर रहा है। चाइना की जो प्रोग्रेस है, तो इंडिया उसको फॉलो कर रहा है, हो सकता है बीट करेगा इंडिया एक दिन। तो हम भी किसी से कम नहीं है। चाइना इसलिए हम लोगों से परेशान रहता है कि इंडिया बहुत इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। फिर है, इन विच कंट्री वॉज इंडिजिनस पीपुल्स डे वॉज सेलिब्रेटेड? इंडिजिनस पीपुल्स डे मतलब अमेरिका में जो ओरिजिनल लोग थे, शुरू के जो मूल निवासी थे, है ना, मूल निवासी दिवस जिसको बोलते हैं, जो मूल वहां के थे। इन विच कंट्री वॉज इंडिजिनस पीपुल्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर 2023? किस कंट्री में? ये यूएसए में मनाया गया, सो दैट वहां के लोगों को ये फीलिंग रहे कि भाई हमारी भी, हमारा कंट्री है, हमारी भी पूछ है। नहीं तो बाहर के लोग आ गए हैं बहुत सारे, तो उनको लगता है कि हमारी पहचान भी वैल्यू करती है, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए स्टार्ट किया गया है इंडिजिनस पीपुल्स डे। वेरी गुड इनिशिएटिव। हर कंट्री में ऐसा होना चाहिए कि जो जो हाशिए पर जा चुके हैं उनको पहचान देना चाहिए। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता तो इसका आंसर होगा यूएसए। देन विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2030 वर्ल्ड एक्सपो? वर्ल्ड एक्सपो है किस सिटी में होने वाला है 2030 में? एक्सपो क्या होता है? जो वर्ल्ड में, वर्ल्ड के जो जानी मानी कंपनियां होती हैं, एक्सपोर्ट कंपनियां जो होती हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट्स, अपने अपने स्कीम्स लेकर आती हैं, वो एक जगह मेला सा लगता है, हाँ, असेंबली होती है वर्ल्ड एक्सपो में। अपने अपने उत्पाद हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, अपनी स्कीम्स हैं, वो सब वहाँ शो करते हैं, जिससे उनका मार्केटिंग होता है। तो रियाद में है। रियाद कहाँ है? ये है सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में रियाद है, वहां पर ये 2030 का वर्ल्ड एक्सपो होना है, रियाद में। ठीक है ना। इसके बाद है, विच इज द होस्ट ऑफ, होस्ट क्या होता है? ये तो गेस्ट होता है कि होस्ट होता है? होस्ट जो अपने यहाँ मेहमानों को बुलाता है,
गेस्ट होता है जो जाता है, और होस्ट होता है जो मेहमानों का स्वागत करता है। तो विच इज द होस्ट ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। इसका होस्ट था न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हुआ ये। बहुत अच्छी अच्छी इवेंट होती है हमारे गवर्नमेंट में, और बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। वर्ल्ड लेवल के फोरम है बहुत अच्छे। अभी इंडिया में G20 वगैरह देखा होगा आपने। तो बहुत ही अच्छे अच्छे इवेंट हैं जो इंडिया को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। एक है जॉइंट 60SA, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। न्यूक्लियर जो है उसका फ्यूजन रिएक्टर जो होता है उसका नाम है JT60SA। तो दुनिया का लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है ये, एंड मोस्ट एडवांस्ड है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है ये। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, इज ए जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का और जापान का है। ये जापान ने मिलके यूरोपियन यूनियन के साथ बनाया है, वेंचर स्टार्ट किया है ये जॉइंट 60SA, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड जापान। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एडवांस क्वेश्चन, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये मत समझो कि बैंक में ये नहीं आएगा, फलाने में नहीं आएगा, किसी में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो GS GK CA आपका एकदम अपडेट होना ही चाहिए। उसमें स्कोरिंग बहुत मैटर करता है। न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, लेटेस्ट न्यूज आपको मिलते रहेंगे। मैं भी दे रहा हूँ, वीकली राउंड में दे रहा हूँ, आप भी न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर सफल होना तो ये सब करना पड़ेगा। जुड़े रहिए। और हमने जो वीडियो इससे पहले पोस्ट की है उसको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, और आपको भी अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, फटाफट फैला दीजिए लोगों में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सीखते जाइए हमारे साथ में। ये हो गया क्वेश्चन। बहुत अच्छे अपडेट्स हैं, इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन। आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन, ABCD, इसलिए ABCD लिखा है। आत्मनिर्भर, A से आत्मनिर्भर, B से भारत, C से सेंटर, D से डिजाइन, ABCD। ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन कहीं आ जाता तो फटाफट आप लिख देंगे आंसर, राइट आंसर होगा। ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में आप एकदम से लिख देंगे। आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में है ये ABCD। Now we move on to next information. Good news. The famous Keshavanand Bharati judgment was delivered in। केशवानंद भारती जजमेंट जो है बहुत फेमस रहा, और आज भी उसकी चर्चा की जाती है। ये डिलीवर हुआ था 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने किया था इसको। बहुत बड़ा ये लैंडमार्क है इंडियन जुडिशरी में। द फेमस केशवानंद भारती जजमेंट was delivered in 1973, and which UT has, UT मतलब यूनियन, तो J&K क्या है? यूनियन टेरिटरी है ये। UT यूनियन टेरिटरी became the first union territory to implement PM विश्वकर्मा योजना। J&K अभी स्टेट नहीं है, पता है, यूनियन टेरिटरी है। अभी इलेक्शन होंगे तब स्टेटहुड पूरा उसको मिलेगा। अभी यूटी में उसको रखा हुआ है। तो विच यूटी हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू इंप्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में।
वहां में पीएम विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना किसके लिए होती है? जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स टेक्नीशियंस होते हैं, जो बिल्ड और ये अपने मकान बनाने वाले, बिल्डिंग बनाने वाले, और जो आर्टिसंस होते हैं वो, उनके लिए ये सब है। पीएम विश्वकर्मा योजना उनके सम्मान में स्टार्ट की गई है जेएनके में। हु इज द ऑथर ऑफ recently released the book titled Why भारत मैटर्स? बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत फेमस हो गई है रातों रात पूरे वर्ल्ड में। हु इज द ऑथर, इनके लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स ये बुक है, इसके राइटर हैं एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है। हाथों हाथ ली गई है वो बुक, बहुत स्वागत हुआ है इसका। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे किस देश से? तो ओहियो है कनाडा में, ओहियो में, वहां से 1930 में स्टार्ट हुए थे। बिगिनिंग हुई थी 1930 में इन कनाडा, कॉमनवेल्थ गेम्स। एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो दैट इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड में है जी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फेडरेशन। व्हाट इज द मोटो ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन? ये कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है, उसका मोटो क्या है, उसका क्या उद्देश्य है? उसके उद्देश्य तीन है, ह्यूमैनिटी मानवता, इक्वालिटी समानता, एंड डेस्टिनी भाग्य किस्मत। ये उसके मोटो हैं तीन, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी एंड डेस्टिनी। The next our question is, what is the new name given to अयोध्या जंक्शन? अभी रिसेंटली अयोध्या जंक्शन का नाम बदला गया है और नया नाम दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन, अभी बदला गया है इसी वीक। अयोध्या धाम जंक्शन इसका नाम दिया है, जहां राम जी का मंदिर का हो रहा है, उद्घाटन अभी हो जाएगा 22 जनवरी को, तो उसके संबंध में इसका स्टेशन का नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया है। आगे और क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं, उनको सीखते हैं हम लोग, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं। ये है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोकेटेड फॉर पृथ्वी विज्ञान स्कीम? पृथ्वी विज्ञान स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट एलोकेट किया है? बहुत सारी नई नई स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छा खासा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही है। तो उसमें जो है पृथ्वी विज्ञान स्कीम है, उसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो है 4,797 करोड़, 4,797 करोड़ रुपीज। ये गवर्नमेंट ने इस स्कीम को एलोकेट किया है। एकदम लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ये आपको मिलते जाएंगे, और अब बस आप इसको नोट करते जाइए, माइंड में डालते जाइए, सो दैट आप भूले नहीं, और रिवीजन भी करते जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए। अगला जो इंफॉर्मेशन है, अगला न्यूज है, वो है, हु इनॉग्रेटेड द एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप?
एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024। ये जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, श्रीमान जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2024 के लिए। ठीक है, रिपब्लिक डे में ये यूटिलाइज किए जाएंगे इनका एनसीसी के लिए। तो अच्छी अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, देखते हैं ये क्या क्या स्कीम है। बहुत सारी न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने से आती हैं, कुछ अपडेट्स रहने से आती हैं, और किस क्वेश्चन में, किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो। सो बी अलर्ट, बी विजिलेंट, देखते रहें, अपडेट रहें लेटेस्ट से। इसीलिए मैंने ये वीकली राउंड अप स्टार्ट किया आपके लिए। इंग्लिश के साथ साथ ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश अगर सीखना है तो इसमें इसी चैनल पे वीडियो लिंक है, इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखिए प्लेलिस्ट, और अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रांग बनाइए साथ साथ में, वो भी जरूरी है। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स है हमारे मिस्टर अनुराग ठाकुर, इनॉग्रेट बीच गेम्स। बीच गेम्स मतलब समुद्र के किनारे, समुद्री तट पे जो गेम्स होते हैं वो घोगला बीच पे उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा सही है घोगला बीच, घोगला बीच से स्टार्ट किया है। अगला है कदयाल साड़ीज। क्या है कदयाल साड़ीज? ये एक वहां का प्रोडक्ट है, साड़ीज है, तो बहुत फेमस है। बिलोंग टू विच स्टेट विच हैज गॉट जीआई टैग, उसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है, और वो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल की है वो। तो ये आपको याद रखना, कजाल साड़ी जो है जिसको जीआई टैग मिला है वो वेस्ट बंगाल स्टेट में है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है, हु विल बी अवॉर्डेड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलने वाला है, तो वो है कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा जिसको मिलेगा ये उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। उड़ीसा माइनिंग, माइनिंग क्या होता है? खदानें जहाँ होती हैं, जहाँ से मिनरल्स जमीन से निकाले जाते हैं, कोयला है और मिनरल्स हैं, तो माइनिंग जहाँ होती है वो है उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड, उसको यह अवार्ड मिलेगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, इसको एमडी भी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, NARC, नेशनल असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेशनल जो असेट्स होती है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, कोई डैमेज हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको एक कंपनी है नेशनल असेट्स, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पी संतोष, पी संतोष को बनाया गया है अभी। नेक्स्ट है कोरबा, कहाँ है कोरबा? ये छत्तीसगढ़ में है। ये कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग AK-203 असॉल्ट राइफल्स। ये बहुत अच्छी राइफल्स हैं, जो इनकी मारक क्षमता बहुत है,
और इंडियन आर्मी को इसकी बहुत रिक्वायरमेंट थी। आज जो वेपन्स हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, उसकी इंडियन आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को बहुत रिक्वायरमेंट थी, और उसके ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रसिया से डील किया गया है, और जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं ये रसिया में, रूस, मतलब इंडिया में हो रही हैं, लेकिन रूस के जॉइंट वेंचर में हो रहा है ये। रूस के साथ हम मिलके बना रहे हैं। जबरदस्त वेपन है, और इसकी इंडियन आर्मी को और डिफेंस फोर्सेस को बहुत ज़्यादा नीड है आज के युग में, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है बहुत फास्ट। अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे फिर दुश्मन से? सोल्जर हमारे बहादुर हैं, नो डाउट। द मोस्ट डेडिकेटेड आर्मी इज इंडियन आर्मी, बट वी नीड ऑल्सो मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड वेपन्स टू। हमें वेपन भी तो चाहिए वैसे, तो उसके लिए उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये राइफल्स आ रही हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन आर्म फोर्सेस आर सेट टू प्रोक्योर आर्म्ड प्रेडेटर MQ-9A ड्रोन्स। ये कहां से आ रहे हैं? यूएसए से आ रहे हैं। यूएसए से बातचीत हो रही है, वो आ जाएंगे, संभावना है आएंगे। तो प्रेडेटर ड्रोन्स होते हैं, बहुत एडवांस ड्रोन है। आजकल ड्रोन्स का जमाना है, ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, डिफेंस में हर जगह ड्रोन्स की आवश्यकता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबके लिए ड्रोन्स की आवश्यकता है, इवन बीएसएफ के लिए भी, क्योंकि आजकल ड्रोन्स का जमाना आ गया है। और यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, बिना मानव रहित जो यान होते हैं वो, और ड्रोन्स वही हैं, उन्हीं में ये आ रहे हैं, तो इनकी बहुत ज़रूरत है। तो ये बहुत शानदार ड्रोन है, ये MQ-9A ड्रोन्स ये आने वाले हैं, तो इंडियन आर्मी की, इंडियन फोर्सेस की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डस्ट लिंक एज अ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय इंडिया विद विच कंट्री। इंडिया एक्सरसाइज कर रही है, उसका नाम है डस्ट लिंक, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, एंड ये उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर के इंडिया उसको एक्सरसाइज कर रही है। डस्ट लिंक नाम की एक्सरसाइज है, वो उज्बेकिस्तान के साथ मिलके इंडिया उसको एक्सरसाइज को अभ्यास कर कंडक्ट कर रही है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज INS सिंधु शक्ति? INS नेवी का है, इंडियन नेवल सर्विसेज। INS सिंधु शक्ति, ये क्या है? ये है सबमरीन है, और ये न्यूक्लियर सबमरीन है, न्यूक्लियर है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर का इसमें फैसिलिटी है, अटैकिंग फैसिलिटी है उसमें। INS सिंधु शक्ति न्यूक्लियर सबमरीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द एक्सरसाइज कोरबा वॉरियर? कौन से कंट्री में कोरबा वॉरियर एक्सरसाइज हो रही है? कोरबा वॉरियर यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम में कोरबा वॉरियर एक्सरसाइज की जा रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। द CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे 2023 में मनाया गया कहाँ? देखिए यहां हुआ है। तो इस तरह से आपको काफी नॉलेज अपडेट हुआ, लेटेस्ट, और बहुत आपने सीखा। आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। हमारे वेल विशेष, गुड विशेष आपके साथ हैं। विश यू गुड लक। जुड़े रहिए और सीखते रहिए। वीकली राउंड आपको मिलता ही रहेगा, डोंट वरी। आपकी शुभकामनाओं के साथ, विद बेस्ट विशेष फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।